24 जून की सुबह करीब 5 बजे पुलिस के कंट्रोल रूम में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि सांतरशाह में रुड़की हरिद्वार हाईवे में एक लड़की का शव अचेत अवस्था में एक लड़की पड़ी हुई है। पुलिस तत्काल जब मौके पर पहुंची तो उस लड़की की हालांकि उस समय सांसें नहीं चल रही थी, लेकिन फिर भी पुलिस के द्वारा तत्काल उसे हॉस्पिटल भिजवाया गया। वहाँ जाके पता लगा कि लड़की की मृत्यु हो चुकी है। क्योंकि मामला एक छोटी बच्ची का था और काफ़ी सेंसिटिव मामला था, इसलिए पुलिस ने तत्काल सारे ही पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पीएम के लिए एक पैनल से और साथ में वीडियोग्राफी के साथ हम लोगों ने और साथ में उसमें डीएनए को प्रिजर्व करने के साथ साथ बिस्तरा प्रिजर्व और हम लोगों के द्वारा उसमें जो वेजाइनल स्वैब है उसको भी उसकी भी जांच के लिए आग्रह किया गया था। इस बीच क्योंकि लड़की की शिनाख्त नहीं हो पाई थी, इसलिए पुलिस ने तत्काल सभी प्लेटफॉर्म्स में लड़की की शिनाख्त हेतु हम लोगों ने प्रयास किए थे। शाम के समय लड़की की माता जो इस केस की वादिया भी हैं, उनके द्वारा पुलिस में आके उस लड़की की पहचान की गई और साथ में उनके द्वारा बताया गया कि लड़की 23 तारीख की शाम से घर से गई थी, उसके बाद से ये वापस नहीं आई। इस संबंध में उसके द्वारा जो वहाँ का प्रधानपति है आदित्य राज सैनी को भी बार बार बताया गया था, क्योंकि ये लड़की अमित सैनी के संपर्क में ज़्यादा रहती थी, इसलिए उनका शक था कि अमित सैनी इनको यहाँ से लेके गया है। क्योंकि मामला एक गैंगरेप के साथ साथ एक बड़ी ही लड़की की एक हत्या का था, इसलिए पुलिस ने तत्काल सभी हम लोगों ने पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एसपी सिटी के नेतृत्व में करीब 5 टीमें अलग अलग गठित की थी, जिसमें करीब हम लोगों ने 400 से ऊपर सीसीटीवी और करीब 900 से ऊपर सीडीआर का एनालिसिस किया। साथ में जितने भी वहाँ के जो लोग हैं उनसे मैक्सिमम लोगों से हमारे द्वारा जो इसके बेरवा जानते थे, जो लड़की के बारे में जानते थे, उनसे पूछताछ की गई। तो 23 तारीख की शाम से ये लड़की घर से निकली थी, उसके बाद ये वापस नहीं आई थी। तो पुलिस के द्वारा जब पूछताछ की गई तो ये पता लगा था कि ये लड़की एक नितिन नाम के लड़के के साथ, जो ये मृतका का जो दोस्त है उसका भाई था, उसके साथ निकली थी। और नितिन के साथ 3 दोस्त अन्य थे, इनके द्वारा ये एक बुलेट मोटरसाइकिल में गई थी। उसमें उनके द्वारा इस लड़की को पार्टी के बहाने बुलाया गया था और साथ में इसको नशा भी कराया गया। लड़की को बियर पिलाया गया। जब इसका अत्यधिक नशा हो गया तो उनके द्वारा इसको रेप इसके द्वारा इससे किया गया था। पुलिस ने उन सभी अभियुक्तों को हिरासत में लिया है। 376 डी में उनकी अरेस्टिंग की गई है। इसके बाद उसको डराते हुए ये लड़के उसके घर के सामने छोड़ के चले गए कि भाई तुमने अगर किसी के सामने मुंह खोला तो आप के लिए अच्छा नहीं होगा। यह जानते हुए कि इतना बड़ा घटना इस लड़की के साथ हुई है, ये क्योंकि अमित सैनी इसका पूर्व से परिचित था, उसके पास ये गई और जब इसके द्वारा उसे बताया गया, पहले अमित सैनी के द्वारा इसके साथ संबंध बनाए गए। जब उसके स्पीच लड़की ने जब उसको बताया कि उसके साथ इस तरीके से घटना हुई है, इसलिए अमित सैनी इसमें काफ़ी अपना जो है गुस्से से बाहर हो गया और उसने इसके साथ मारपीट करी। उस मारपीट के क्रम में इसके घर वालों ने भी इसका साथ दिया और इस मारपीट के क्रम में इस लड़की की मृत्यु हो गई थी। लड़की को इसके द्वारा हाईवे पर लाके छोड़ा गया अपने घर वालों की मदद से और तब तक वेट किया गया जब तक किसी एक्सीडेंट में इसकी मृत्यु न हो जाए। पुलिस के संज्ञान में जब ये सारी बातें हमारे आई हैं, इसमें हम लोगों ने 6 लोगों की अरेस्टिंग करी है, जिसमें अमित सैनी, उसकी माँ और उसके घर के अन्य लोगों के साथ साथ जिन लोगों ने इसके साथ रेप किया था, उन अभियुक्तों को पुलिस ने अरेस्ट करते हुए 6 लोग अभी तक अरेस्ट किए हैं। आदित्य राज सैनी को यह पता था कि ये लड़की की सुबह मृत्यु हो चुकी है, उसके बाद भी उसने पुलिस को इस संबंध में न तो कोई सूचना दी, न ही और इसके साथ साथ इसको कंसील करने का भी प्रयास किया। इसलिए आदित्य राज सैनी को 120B में हम लोगों ने इसमें शामिल किया है और साथ में और बार बार वो जो मृतका की माँ है उसको पुलिस के पास जाने से रोकता रहा। ये एक गंभीर प्रवृत्ति का अपराध है, इसलिए पुलिस के द्वारा उसकी भी अरेस्टिंग की जाएगी। साथ में 2 अन्य लोग जिनको अभी पुलिस के द्वारा नहीं पकड़ा गया, उनकी भी अरेस्टिंग की जाएगी। अभी 3 लोग वांछित चल रहे हैं, 6 लोगों की अरेस्टिंग पुलिस के द्वारा की गई।